अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज से 25-30 साल पहले मैंने मोटरवे का इफ्तिताह होते हुए टीवी पे देखा था। एक ज़बरदस्त किस्म का समा था वो भी। ये तमाम सियासतदान नवाज शरीफ के नारे ऐसे लगा रहे थे जैसे उसने कोई जन्नत का एक टुकड़ा हमारे लिए बना दिया हो। अच्छा, बाद में हुआ ये कि वो कुछ जन्नत का टुकड़ा टाइप ही बन गया। ये लाहौर से इस्लामाबाद वाली मोटरवे, उसका इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ कि आज भी वो एक नेशनल एसेट बन चुकी है। तो आई गेस समवेयर समहाउ क्रेडिट गोज़ टू नवाज शरीफ फॉर वन वे और अनदर। तो आज हम भी इस्लामाबाद का सफ़र कर रहे हैं इसी मोटरवे के ऊपर। आज सब मिल के चलते चलें। हमेशा की तरह पहला स्टॉप फूड स्टॉप करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए ले लेना चाहिए। जलाल सन्स के ऊपर रुके हैं और सिर्फ पीने के लिए कुछ जूस पानी शानी ले लिया। आगे बढ़ते हैं।
तक का सफ़र तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। बियॉन्ड एनी डाउट मोटरवे इज़ definitely competing against all the highways that I have so far seen in the US. सफाई है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे अच्छी बात है कि लोग बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं इसके ऊपर। मेरा ख्याल है अगर बाकी रोड्स पे भी लोग इसी तरह ही चलाएं, जो कि मुश्किल नहीं है वैसे काम, तो ट्रैफिक जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग मेरी तरह स्पीडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड फॉर एनीवन। कोई 5-6 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाए तो वो तो ठीक है बात, लेकिन यहाँ लोग 20-25 ज़्यादा जा रहे हैं स्पीड लिमिट से, तो दैट कुड बी डेंजरस। बाकी साइट्स एंड सराउंड्स बहुत खूबसूरत है। सारा पंजाब का एरिया देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन आज की एक हाईलाइट ये भी थी जहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ होती है एयरफोर्स के जेट्स की। दैट वाज समथिंग कूल टू सी। पहले कभी देखा नहीं है मैंने वो, और वो उन्होंने हाईवे के ऊपर मार्क किया था, सो दैट्स गुड। तो अभी तो कोई रेस्ट करने का इरादा नहीं लग रहा। इट्स बीन लिटिल ओवर एन आवर कि हम लोग मोटरवे पे जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है अपने को आधे घंटे में एक स्टे करेंगे, तब तक चल से चलेगा। लेट्स मूव ऑन। अच्छा भाई, भेरे में हम रुक गए हैं। भेरा जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे हम रुके हैं। अच्छे बने हुए यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैकडॉनल्ड्स है, हार्डीज़ है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी सर्विसेज अब हो गई हैं। अच्छा भाई, कुछ फीडबैक्स जहन में आए हैं। ये जो रेस्ट एरिया में रुके है बहुत अच्छा। काफ़ी सर्विसेज हैं यहाँ पे। तमाम होटल्स रेस्टोरेंट्स के चेन्स हैं यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन सबसे पहली चीज़ है वो एग्ज़िट के आने से पहले यहाँ कुछ साइंस होने चाहिए कि यहाँ पे KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, हार्डीज़ है, पिज़्ज़ा हट है। वो साइंस होने चाहिए कौन कौन से रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं, या खाली सर्विसेज के एक साइंस आता है। उसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई मस्जिद का साइन है और एक रेस्ट एरिया का साइन है। इस तरह के साइंस हैं, लेकिन एक्चुअल रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं हैं। और जैसे कि आपने ये वीडियो क्लिप में देखा है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। शनवारी है, पिज़्ज़ा हट है, देसी और फास्ट फूड सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मेरा ख्याल है ऐड होनी चाहिए। अच्छा, सेकेंडली ये कि रेस्ट रूम्स जो हैं वो अच्छे हैं, बने हुए बहुत अच्छे हैं, साफ़ भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेली हैं। और उसकी मेरा ख्याल है मेन रीज़न है कि वो एक तो खुले हैं, मच्छर अंदर बेशबहात है, और इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो उसकी कुछ स्मेल की रीज़न वहाँ पे बीच में रहती है। एक तो उनको थोड़ा बंद करें, कोई एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छा वहाँ पे लगाएं। बहुत अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं, सारे यूरिनल्स वगैरह, टॉयलेट्स और ये सारे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, कोई टूटा हुआ नहीं है, टाइल्स सारी अच्छी हैं, सब बेहतर हाल में था काम। सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको ये लोग इम्प्रूव कर सकते हैं,
कोई अंदर एयर फ्रेशनर होना चाहिए, जिससे ज़ाहिर ऑफ कोर्स ट्रैवलर्स हैं, स्मेल भी होगी तो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एडिटिव जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इतना कॉस्टली होगा, वो कर सकते हैं। एक प्लस ये है कि बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस है यहाँ रेस्टोरेंट्स वालों की, आपसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, सुनते हैं पूरी बात, मेन्यू आपको समझा रहे थे, क्वेश्चन वगैरह सारे अगर कोई हैं तो वो आपसे पूछते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। एंड द वन लास्ट नेगेटिव पॉइंट इज़ अगेन फ्राम द ट्रैवलर्स, पीपल लाइक अस। एक सामने गाड़ी बिल्कुल जो रास्ता है उसके बीच में लगाई हुई है, क्योंकि वो लैंड क्रूज़र चला रहे हैं तो शायद उनको लाइसेंस मिला हुआ है इस चीज़ का कि वो तमाम रूल्स लॉज को तोड़ सकते हैं। ये एटीट्यूड जब तक हमारे अंदर से, हमारी गर्दनों में वो जो इशू है एक ईगो का, और ये सारी चीज़ें जब तक नहीं निकलेंगी ना, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चाहे जितनी अच्छे रेस्ट एरियाज़ बन जाएँ, मोटरवेज़ बन जाएँ, यहाँ पे अच्छी सर्विसेज आ जाएँ, जब तक हम खुद इंसानों वाली हरकतें नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, या कोई वैसे जनरल बंदा हो, तो उनको समझाएं कि यार अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ जाएं हम। आपके लिए पार्किंग स्पॉट्स बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, या तो वो फुल हों और आपको कोई प्रॉब्लम बन रही हो, फिर भी बीच में खड़ी कर देना, वो भी बस लेन के बीच में खड़ी की हुई है। यानी ऐसी जाहिलाना सोच है लोगों की। चलते चलते मैं बताता हूँ, यहाँ पे लोकल एम्प्लॉई था, मेरी उससे बात हुई कि यार वैक्सीनेशन की और कोरोना की क्या सिचुएशन है, तो वो कह रहा था कि ये भेरा जैसी एरिया के अंदर भी लोग वैक्सीनेशन को प्रेफर कर रहे हैं बहुत थोड़ी, लेकिन जैसे जैसे आ रही हैं लोग लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड हो इस तरफ, विच इज़ अ रियली रियली पॉजिटिव साइन, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मोस्टली मेट्रोपॉलिटन के अंदर लोगों का ये एटीट्यूड है, एंड आई एम ग्लैड दैट आई वाज रॉन्ग। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉप।